देवीपुरा की रात काली थी। सन्नाटा चीख रहा था। रवि हवेली के खंडहरों से लौटा। अनन्या का लॉकेट उसकी मुट्ठी में जकड़ा। वो जानता है कि फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। जेब में राख का नक्शा था जो जंगल की ओर इशारा करता था। मंदिर की घंटी फिर बजी, जैसे मनीषा पुकार रही हो। रवि का दिल धड़का। क्या वो सच ढूंढेगा? प्रिया का नया वीडियो वायरल था। उसकी कांपती आवाज बोली, क्या तुम मनीषा का रहस्य सुलझाओगे? गांव की गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे कोई छाया साए में छिपी हो। रवि ने नक्शा देखा, एक पुराने मंदिर की ओर। उसने ठान लिया, वो जाएगा। जंगल का रास्ता कांटों से भरा था। रवि की टॉर्च की रोशनी पेड़ों की छायाओं में नाच रही थी। लॉकेट उसकी हथेली में ठंडा था, जैसे कोई उससे जुड़ा हो। अचानक एक ठंडी हवा चली और पत्तों में सरसराहट हुई। रुक जा। रवि रुका। उसकी सांसें तेज थी। सामने एक पुराना खंडहर दिखा, शायद कोई मंदिर। नक्शे की आखिरी रेखा यहीं खत्म हो रही थी। उसने कदम बढ़ाया, पर जमीन के नीचे से एक धीमी धड़कन सी सुनाई दी। गांव वालों की बातें याद आई। यहाँ कोई रस्म हुई थी, खून की। क्या मनीषा का सच यहीं छिपा था? खंडहर के दरवाजे पर जंग लगा ताला था, पर हल्का सा धक्का देते ही खुल गया। अंदर अंधेरा गहरा था और हवा में सड़ी गंध। रवि ने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर जलते निशान, जैसे किसी ने आग से लिखा हो। बीच में एक वेदी थी, उस पर काला कपड़ा और सूखे फूल। लॉकेट अचानक गर्म हुआ और रवि के कानों में एक बच्ची की हंसी गूंजी। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, पर वेदी के नीचे राख हिली, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसका मन चीखा, भाग, पर पैर जड़ हो गए। प्रिया का वीडियो फिर याद आया। मनीषा का इंसाफ अधूरा है। क्या यही वो जगह थी? रवि ने वेदी की ओर कदम बढ़ाया। वेदी पर काले कपड़े के नीचे कुछ था। रवि ने हिम्मत जुटाई और उसे हटाया। नीचे एक पुरानी किताब थी, उसका कवर चमड़े का, खून से सना। पन्ने खोलते ही हवा में ठंडक फैली और एक फुसफुसाहट गूंजी, तूने मुझे बुलाया। रवि ने किताब गिरा दी, पर पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर एक नाम, मनीषा, अनन्या और रवि का। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाहर जंगल में कुत्ते चीखे और मंदिर की घंटी फिर बजी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चित्र था, बरगद का पेड़ और उसके नीचे एक छाया। रवि ने लॉकेट जकड़ा। क्या वो भागना चाहता था, पर अंधेरे ने उसे जकड़ लिया। रवि खंडहर से बाहर निकला, पर जंगल बदला सा था। पेड़ों की शाखाएं अब सांपों सी लग रही थी। किताब उसकी जेब में थी, उसका वजन दिल पर भारी। उसने प्रिया को फोन लगाया, पर सिर्फ शोर सुनाई दिया, जैसे कोई चीख रहा हो। गांव की ओर रास्ता धुंधला था और हवा में वही लोरी, सो जा मेरी बच्ची। रवि ने पीछे देखा, एक छोटी छाया पेड़ों के पीछे गायब हुई। उसका दिल चीखा, मनीषा। लॉकेट अब जल रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। प्रिया का लाइव वीडियो अब वायरल था। क्या रवि ने कुछ गलत छुआ? गांव की सीमा पर एक तांत्रिक खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थी। तांत्रिक ने रवि को रोका, उसका चेहरा पत्थर सा था। तूने वो किताब छुई ना? उसकी आवाज में डर था। रवि ने किताब दिखाई और तांत्रिक पीछे हटा। ये रस्म की किताब है, मनीषा की आत्मा को बांधने की। उसने बरगद की ओर इशारा किया। वहाँ सब शुरू हुआ। रवि के मन में सवाल उमड़े, क्या अजय ने ये रस्म की थी? तांत्रिक ने चेताया, किताब वापस रख, वरना वो तुझे ले जाएगी। हवा में एक ठंडी सांस चली और लॉकेट ने रवि की हथेली जला दी। रवि ने किताब जकड़ी। वो वापस जाएगा, सच जानने। बरगद के नीचे रवि खड़ा था, किताब उसके हाथ में कांप रही थी। पेड़ की जड़ें जमीन से उभरी थी, जैसे कोई जाग रहा हो। उसने किताब खोली और एक पन्ना हवा में उड़ा। उस पर खून से लिखा था,
मेरा इंसाफ। रवि के कानों में चीखें गूंजी, मनीषा की, अनन्या की। उसने टॉर्च घुमाई। जड़ों में एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें राख और हड्डियां। उसका मन चीखा, ये क्या है? हवा में एक छाया हिली और लोरी फिर गूंजी, सो जा। प्रिया का वीडियो अब ट्रेंड कर रहा था। क्या रवि ने मनीषा को जगा दिया? रवि ने गड्ढे में हाथ डाला और कुछ ठंडा छुआ। गड्ढे में एक छोटी मूर्ति थी, मनीषा की, आग से जली। रवि ने उसे उठाया और जमीन हिली। एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तू मेरा है। उसने मूर्ति गिरा दी, पर उसकी आंखें चमक रही थी, मनीषा की तरह। बरगद की जड़ें हिली, जैसे कोई उनमें फंसा हो। रवि ने भागने की कोशिश की, पर पैर भारी थे। प्रिया का लाइव अब रुक गया था, पर उसकी आखिरी आवाज गूंजी, सावधान, वो देख रही है। गांव में कुत्ते चीखे और मंदिर की घंटी बेतहाशा बजी। रवि ने लॉकेट देखा, उसमें अनन्या की तस्वीर अब मनीषा की थी। ताऊ, वो किताब की ओर मुड़ा। रवि ने किताब फिर खोली। उसका हर पन्ना अब जल रहा था। एक पन्ने पर लिखा था, वो जो जानता है वो मरेगा। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वो अगला है? बरगद के नीचे हवा रुकी और एक बच्ची की हंसी गूंजी। उसने पीछे देखा, अनन्या की छाया, पर उसकी आंखें खाली। मम्मी इंतजार कर रही है, उसने कहा और गायब हो गई। रवि के हाथ कांपे, किताब जमीन पर गिरी। प्रिया का एक नया वीडियो अपलोड हुआ। मनीषा की रस्म का सच क्या है? गांव में अफवाह थी, तांत्रिक गायब था। रवि ने मूर्ति उठाई, उसका वजन दिल पर भारी था। वो मंदिर की ओर भागा। मंदिर का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा गहरा। रवि ने मूर्ति वेदी पर रखी और दिए अपने आप जले। हवा में एक चीख गूंजी, मनीषा की। दीवारों पर छायाएं नाची, जैसे कोई रस्म फिर शुरू हो। रवि ने किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा, तांत्रिक ने बताया था। पर मंत्र रुक गया और एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। तूने मुझे क्यों बुलाया? मनीषा की आवाज थी। रवि ने पीछे देखा, उसकी आंखें आग सी जल रही थी। रवि ने मूर्ति जकड़ी, पर वो गर्म थी। मनीषा की छाया मंदिर में घूम रही थी, उसकी साड़ी राख सी उड़ रही थी। मेरा इंसाफ अधूरा है, उसने फुसफुसाया। रवि ने मंत्र फिर पढ़ा, पर दिए बुझ गए। जमीन हिली और वेदी पर खून की बूंदें टपकी। रवि का दिल चीखा, वो फंस गया। बाहर गांव में हाहाकार मचा, कुत्ते चीखे, लोग भागे। प्रिया का लाइव फिर शुरू हुआ, उसकी आवाज डरी हुई थी। मनीषा जाग चुकी है। रवि ने लॉकेट फेंका, पर वो हवा में रुका। मनीषा की हंसी गूंजी, तू मेरा सच नहीं छिपा सकता। किताब जल उठी और मंदिर की छत हिली। रवि ने दरवाजे की ओर दौड़ा। रवि मंदिर से बाहर निकला, पर गांव बदला था। हर घर की खिड़कियां बंद और सड़कें सूनी। हवा में राख उड़ रही थी, जैसे मनीषा हर जगह थी। प्रिया का लाइव अब रुक गया, पर उसका आखिरी संदेश था, क्या हम सब खतरे में हैं? कमेंट में बताओ। रवि ने मूर्ति जकड़ी, उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। बरगद के पास एक छाया खड़ी थी, तांत्रिक की, पर उसकी आंखें खाली। तूने रस्म तोड़ दी, उसने कहा, और राख में गायब हो गया। रवि का मन चीखा, अब क्या? मंदिर की घंटी फिर बजी और जमीन पर एक नया निशान उभरा, खून का। रवि गांव की सीमा पर खड़ा था, मूर्ति उसके हाथ में जल रही थी। हवा में एक नई फुसफुसाहट गूंजी, वो आ रहा है जो सब खत्म करेगा। रवि ने चौंक कर देखा, दूर जंगल में एक दिया जल रहा था, जैसे कोई इशारा। प्रिया का एक नया वीडियो अपलोड हुआ। मनीषा का आखिरी सच क्या? कमेंट करो। गांव की सड़क पर एक नई छाया थी, अंजलि की, जो शहर से आई थी। उसने रवि को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। रवि ने मूर्ति फेंकी, पर वो हवा में रुकी। क्या अंजलि मनीषा का अगला निशाना है?
सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मनीषा की हंसी गूंजी और जंगल का दिया बुझ गया। अगली कहानी का इंतजार करो।